अगर आप भी हैं बेरोजगार, अगर आप भी करना चाहते हैं किसी कंपटीशन की तैयारी, तो आपके लिए ये 3 चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रिम क्लासेस अपना मेन चैनल, जिसपे कंपटीशन की नई वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी, एग्जाम की स्ट्रेटेजी कंप्लीट और मोटिवेशन की क्लासेस, रिम डिफेंस एकेडमी, किसी भी प्रकार का डिफेंस का फिजिकल तैयारी अगर आपको करना है, और रिम क्लासेस ऑनलाइन आपको रिटन एग्जाम की कोई भी तैयारी करने के लिए। और अगर आपको तैयारी करनी है एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है रिम डिफेंस एकेडमी। आज जो बातें बताने वाला हूं उसमें सबसे पहली बात होगी कि हमारा जो हिंदी का प्रश्न पत्र है, उस हिंदी के प्रश्न पत्र का पूरा विश्लेषण आपके सामने कराया जाएगा, जिसमें आपको 2019 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। 2021 की भर्ती में आपसे 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर को किस किस प्रकरण से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों की हम जानकारी लेंगे और इन सभी प्रश्नों को हम अच्छे से समझेंगे कि कहां से किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे जिस बात को यहां पर रखेंगे, उसमें आपको आपके पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी देंगे। पाठ्यक्रम की जानकारी का मतलब हुआ कि पाठ्यक्रम में किस किस प्रकरण को शामिल किया गया है। जैसे आपको पता है हिंदी व्याकरण में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जो कि आपके एसआई के सिलेबस में सीधे तरीके से डायरेक्टली नहीं पूछी गई है। इसके नीचे जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका शब्द विचार। तो शब्द विचार से आपके सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में प्रकरणों को शामिल किया गया है। शब्द के बाद आपके वाक्य भी इसमें रखे गए हैं। तो पाठ्यक्रम में शब्द से लेकर के वाक्य तक जो आपके प्रकरण हैं, उन सभी प्रकरणों को यहां पर चर्चा में लिया जाएगा। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर जिस बात की चर्चा करेंगे मित्रों, वह है आपकी पुस्तक का चयन। तो पुस्तक के चयन के बारे में मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि हम लोगों का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वह इसी क्षेत्र में होता है कि हम सही पुस्तक का चयन करने में असफल रह जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपके लिए यह है कि आप लोग पुस्तकों का भंडार मत लगाइए। आप लोग चुनिंदा पुस्तक अपने पास रखिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तिका है आपके लिए मित्रों कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जो व्यावहारिक व्याकरण की जो पुस्तिका है, आप लोग उस पुस्तिका को अपने पास खरीद कर रखिए मित्रों। व्यावहारिक व्याकरण जो एनसीईआरटी ने जो पुस्तक आपके लिए जारी की है कक्षा 9 से 12 तक, आप उस व्यावहारिक व्याकरण की पुस्तिका को अपने पास रखो और उस पुस्तिका को अपने सपोर्ट के लिए रखो। बाकी आप लोग किसी भी प्रकार से चिंता ना करें कि हम लोग किस पुस्तक को पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, क्योंकि आपको पता है मित्रों कि हम लोग पुस्तकों को तो इतनी मात्रा में खरीद लेते हैं, लेकिन उन पुस्तकों से सही लाभ प्राप्त करने में हम असफल रह जाते हैं। तो आपको पुस्तकों के चयन में ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की 9 से 12 तक की जो व्यवहारिक व्याकरण की जो पुस्तिका है, आपको उसे अपने पास रखना है। उसके अलावा हम जो भी आपको लगातार क्लासों में समझाएंगे, उन सभी बातों को आपको नोट्स बना करके रखना है। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे कि हम लोग तैयारी कैसे करें। तो देखिए मित्रों, आपको पता है तैयारी करने के हर विद्यार्थी के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई टाइम टेबल बनाता ही जाता है, लेकिन उस टाइम टेबल का अनुसरण नहीं कर पाता है, तो उसके वैकेंसी आ जाती है, एग्जाम हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसके टाइम टेबल बनना बंद नहीं होता है। तो आपको मित्रों ऐसी तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है। आपका टाइम आज ही सुनिश्चित कर ले और आज से ही आप अपने दिनों को गिनना शुरू कर दे। उस दिन में, जिस दिन में आप लोगों की एग्जाम होनी है, उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। ये मान के चलो बहुत ही जल्दी आपकी एग्जाम होने वाली है और आप लोग आज के दिन से ही अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, क्योंकि रोज ध्यान रखना मित्रों, रोज शाम 6 बजे आपके सामने हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको लगातार कराई जानी है। इसलिए आप लोग हम लोगों के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले और लगातार हमारी इस क्लास से 6 बजे जुड़े रहे। आपकी एग्जाम जब तक नहीं होती है तब तक हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको आपके प्रथम प्रश्न पत्र की और सेकंड प्रश्न पत्र की दोनों की ही तैयारी आपको लगातार कराते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के पिछले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं में 2019
और 2021 में जो पेपर हुए हैं उनमें मैंने 2019 के पेपर को पूरी तरीके से पढ़ करके, समझ करके और जितने टॉपिकों से जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहां स्लाइड पर आपके सामने रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है 2019 में आप लोगों के जितने भी टॉपिक्स थे उन टॉपिकों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों की संख्या और उन सभी क्वेश्चनों की संख्या के साथ साथ इन क्वेश्चनों का औसत आपके सामने क्या रहा है हर परीक्षा को लेकर के, वो सारी बातें आपके सामने यहां रखने जा रहा हूं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे किस तरीके से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, किस किस प्रकार के प्रकरण में से कितने कितने प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, उन सभी बातों की जानकारी हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले देखिए 2019 का जो पेपर था यह आपको पता है 2016 की वैकेंसी का प्रश्न पत्र हम लोगों से पूछा गया था, जिसमें आपको पता है हमारा सबसे पहला टॉपिक रहता है शब्द रचना। तो शब्द रचना के अंदर आप देख सकते हैं आपके कौन कौन से प्रकरण शामिल किए गए हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ये आप लोगों को जो टॉपिक्स है ये 2019 में आप लोगों के 18 प्रश्नों को लेकर के यह टॉपिक पूछा गया था। नवंबर 2021 में जो प्रश्न पत्र बना है उसमें भी इस टॉपिक को लेकर के 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे बात करूं 14 सितंबर की, तो 14 सितंबर में भी मित्रों इसमें से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद 15 सितंबर की बात करें तो 15 सितंबर में भी 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि शब्द रचना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कुल हमारे 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनमें से आपके लगभग 18, 19, 20 क्वेश्चंस इस पहले टॉपिक से आ रहे हैं जिसका नाम है शब्द रचना। और अगर हम इन चारों का एवरेज लगा के चलते हैं तो मित्रों औसत आपका निकलता है 18 प्रश्न। अगर दूसरे प्रकरण की बात करें मित्रों तो उसमें है शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकारों में आप देख सकते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये आपके 4 प्रकार के जो शब्द दे रखे हैं, एक तो ये आपका प्रकरण है। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया और संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक, ये आप लोग देख सकते हैं किसमें, निपात में। ये आपके जो शब्द हैं इन शब्दों को लेकर के आप लोगों को ध्यान रखना है मित्रों। 19 क्वेश्चंस 2019 के पेपर में पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन? 19 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं शब्द प्रकार की बात की जा रही है। आप लोग अगर यहां पर इस वीडियो को आज पहली बार सुन रहे हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए? क्योंकि आपको पता है अब हमारी क्लास बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। नॉन स्टॉप आपके पास लगातार हमारी क्लासें आएंगी और उन क्लासों से आप लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है। इसलिए बिना सब्सक्राइबर के हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक शायद ही पहुंच सके। इसलिए आप लोग अब नोटिफिकेशन का वेट करना और क्लास को रेगुलरिटी से सुनना, ये दोनों ही काम स्टार्ट कर दीजिए मित्रों, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके इस पेपर के बारे में। 13 सितंबर 2021 में इसी टॉपिक से 22 प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों। ध्यान रखना, इसका वेटेज भी आप लोग देख सकते हैं कितना भारी है कि 13 सितंबर 2021 में आपसे 22 प्रश्न पूछे गए हैं। 2019 में इसमें 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 14 सितंबर में 18 और 15 सितंबर में 19। तो इस तरीके से हम लोग अगर इसका औसत निकालते हैं तो 19 से 20 प्रश्न हमारा औसत निकल के आता है। तो हमारा तीसरा टॉपिक है मित्रों शब्द ज्ञान। देखिए शब्द पर बात चल रही है। आपको पता है वर्ण के बाद शब्द आता है, शब्द रचना हो चुका, शब्द प्रकार हो चुका, शब्द ज्ञान की बात की जाए मित्रों तो 2019 में इससे भी आपके 18 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं? 18। 2021 में जो 13 सितंबर को पेपर लगा है उसमें से 17 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 14 सितंबर में 13 क्वेश्चंस और 15 सितंबर में 12 क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं मित्रों अगर हम 18, 17, 13, 12 का एवरेज लगा के चले तो लगभग 15 क्वेश्चनों का एवरेज हमारा यहां से निकल के आ रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको शब्द ज्ञान में जो टॉपिक है कौन कौन से, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म और शब्द युग्म का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द और समानार्थी शब्दों का विवेक
और उपयुक्त शब्द चयन की किस शब्द का उपयुक्त चयन किया जा सकता है, और संबंधवाची शब्दावली, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मतलब सुनने में तो समान लगता है लेकिन अर्थ उनका भिन्न होता है। तो ये जो प्रकरण है ये शब्द ज्ञान में हमें पढ़ने होते हैं और इनका औसत निकल के आता है 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन कोई मामूली बात नहीं है मित्रों। आप लोग देख सकते हैं हमारे पेपर में 15 क्वेश्चन हमारे पास होने में और फेल होने में काफी हद तक अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए आपको यह 15 क्वेश्चन का टारगेट भी याद रखना है और इन सभी प्रकरणों को बहुत ही अच्छे से समझना है। आज मैं आपको पूरे पेपर का पूरे पाठ्यक्रम के साथ विश्लेषण करने जा रहा हूं मित्रों, और यह विश्लेषण अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको निश्चित ही इस बार सफलता मिलेगी, क्योंकि आप लोग तैयारी में कहीं कमी नहीं छोड़ते हो। आप त्याग के नाम पे हर चीज त्याग कर देते हो, अपने घर से दूर बैठ करके अपनी तैयारी जारी रखते हो और अपनी उस तैयारी में पूरी मेहनत करते हो, पूरी जान लगा देते हो, लेकिन पता नहीं कमी कहां रह जाती है जिससे आप लोग सफल होते होते बाउंड्री से वापस लौट के आ जाते हो। तो इस बार आपको बाउंड्री से वापस लौट के नहीं आना है। जितने भी असफलता के कारण हैं उन सभी असफलता के कारणों को एक पेज में लिख लीजिए और उन सभी कारणों को अपने आप से दूर कीजिए, जिससे कि इस बार आपकी सफलता आपसे दूर ना रहे मित्रों। तो टॉपिक 4 है मित्रों शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि से ध्यान रखना मित्रों, 2019 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 13 सितंबर 2021 में 5 और 14 सितंबर में भी 5 और 15 सितंबर में 7। अगर हम एवरेज की बात करें लगभग 5 क्वेश्चन हमारे शब्द शुद्धि से आते हैं। बहुत ही इजी प्रकरण है, अगर एक बार अच्छे से समझ लिया तो इसमें आप लोगों के कहीं भी प्रश्न दूर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे तो हमारे जो प्रश्न है वो सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा के प्रश्नों को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो यह प्रकरण हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मित्रों हम बात करें टॉपिक नंबर 5 की, तो उसमें व्याकरणिक कोटियों से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं उपसर्ग अर्थात कारक, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य। यह प्रकरण भी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 2019 में इसके 14 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, 13 सितंबर 2021 में 11 और 14 सितंबर में 14 और 15 सितंबर में 12 अर्थात एवरेज 4। औसत आपका 13 निकल करके आता है मित्रों, और इस 13 औसत को ध्यान में रख करके इन टॉपिकों को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आपको उन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ना है जिन टॉपिकों से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग कभी क्या करते हैं कि टॉपिक हमारा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना हम उस पर समय खर्च कर देते हैं, और उतना कठिन भी नहीं होता जितना कठिन हम उसको समझ लेते हैं। तो इस बार हम लोगों की जो तैयारी है वो वैकेंसी 2022 के लिए ऐसी होनी चाहिए कि इस तैयारी में हम लोगों को कैसे ही करके पास होना है मित्रों। निराश होकर के बैठ करके अपने लक्ष्य को बदल लेना सफलता नहीं है। अपने लक्ष्य को बनाए रखना और उसे सफल होने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करना, यही आप लोगों की सफलता की पहचान हो सकती है मित्रों। नेक्स्ट टॉपिक में आता है हमारा वाक्य रचना। 2019 में 4 प्रश्न इससे पूछे गए हैं, 2021 में 13 सितंबर को 5, 14 सितंबर को 4 और 15 सितंबर को 7, अर्थात 5 प्रश्नों का एवरेज आपके सामने निकल के आ रहा है मित्रों। तो वाक्य रचना भी एक सरल टॉपिक है, इसको हम अगर आसानी से समझेंगे तो ये आसानी से समझ में आने वाला टॉपिक है मित्रों। इसलिए इस पर बिल्कुल भी आप लोग ऐसा ना सोचिए कि ये टॉपिक हम समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल निश्चिंतता से इस टॉपिक को पढ़िएगा। इसके बाद है वाक्य शुद्धि। देखो वाक्य शुद्धि को लेकर के मित्रों आप ध्यान रखिएगा, 4 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं और 2021 के 13 सितंबर वाले पेपर में 6 क्वेश्चन, 14 सितंबर वाले में 7 क्वेश्चन, 15 सितंबर वाले में 6 क्वेश्चन और टोटल एवरेज आपका निकल के आता है 6 क्वेश्चन। विराम चिन्ह जो टॉपिक है आपका, इस विराम चिन्ह के अंदर मित्रों आपको ध्यान में रखना है कि आपके 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 के 13 सितंबर वाले पेपर में 2 क्वेश्चन, 14 सितंबर वाले में 4 क्वेश्चन और 15 सितंबर वाले में 3 क्वेश्चन, एवरेज 3 निकल के आना है। तो आप लोगों को विराम चिन्हों के बारे में भी अच्छे से ध्यान में रखना है मित्रों। इसके बाद बात करें मुहावरे और लोकोक्ति की, तो मुहावरे और लोकोक्ति आपको पता है बहुत ही सुंदर टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है। इसका एवरेज बात करें हम देखिए 2019 में 8 क्वेश्चन, 13 सितंबर 2021 में भी 8 और 14 सितंबर में 7 और 15 सितंबर में भी 8, अर्थात 8 इसका औसत निकल के आता है। लगभग 7-8 प्रश्न ही हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको मुहावरे और लोकोक्ति को भी बिल्कुल कमजोर नहीं समझना है, इनको भी अपने एग्जाम की तैयारी में शामिल रखना है। इंपॉर्टेंट जो आपकी लोकोक्ति मुहावरे उनको समय समय पर देखना है और पढ़ना है।
इसके बाद आपका अंतिम टॉपिक बचता है पारिभाषिक शब्दावली। ध्यान रखना मित्रों, पारिभाषिक शब्दावली में आप लोग कभी कभार एक लापरवाही कर जाते हो कि यह तो इंग्लिश है, इंग्लिश हमारे समझ में नहीं आती, हम इस इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मित्रों, इसको छोड़ना देखो कितना नुकसानदायक है। 2019 में 7, 2021 के 13 वाले पेपर में 8, 14 वाले पेपर में 9 और 15 वाले पेपर में 9, एवरेज 8 निकल के आ रहा है मित्रों। 8% छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। सिलेक्शन के लिए आप सब जानते हैं 1-1, 2-2% बहुत होते हैं, और आप 8% को यदि छोड़ दोगे तो आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। लेकिन पारिभाषिक शब्दावलियों को पढ़ने के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, और एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिसमें आप लोग चुनिंदा प्रश्नों को ही पढ़ सको, जिसमें कि एग्जाम में आप लोगों को उसका लाभ मिल सके। तभी जाकर के ये टॉपिक आप लोगों को अपने टॉपिक से सफलता दिलाने में मदद कर पाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं मित्रों कि यहां पर मैंने आपके सामने 100 प्रश्नों का जो लक्ष्य था आपका, वो 100 प्रश्नों का लक्ष्य मैंने विश्लेषण के साथ आपके सामने रख दिया है। सारे ही प्रकरणों को मैंने आपको समझा दिया है। आप बिल्कुल भी देर ना करें, आज से ही जुड़ जाए हमारे चैनल से, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास ये नोटिफिकेशन आते रहे और आप हिंदी व्याकरण से संबंधित जो आपका प्रथम पेपर होगा, उस प्रथम पेपर को पूरी तरीके से यहां पर पढ़ सको और समझ सको, कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आ सके। इसलिए अब आपके सामने लगातार शाम 6 बजे हमारी हिंदी की क्लास आपके सामने आती रहेगी। मित्रों, बिल्कुल अपनी एक कॉपी बना लीजिए जिसमें अपने सिलेबस को नोट कर लीजिए, और पूरी तरीके से हर एक वीडियो को देख करके अपने नोट्स तैयार कीजिए, जिससे कि आप लोग अपनी इस क्लास का बहुत ही अच्छे से आनंद भी ले सको और अपनी सफलता को प्राप्त करने में इस चैनल की क्लासों से मदद भी ले सको। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।